बीएसपी मायावती ने ओडिशा के भुवनेश्वर से चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि आजादी के बाद गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। बीजेपी संकीर्ण सोच वाली सांप्रदायिक पार्टी है और इस तरह की नीतियों की वजह से वह इस बार सत्ता से बाहर हो जाएगी। के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी व अन्य और पार्टियों के हाथों में केंद्रित रही है। लेकिन यहां खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व यहाँ आपके उड़ीसा प्रदेश सहित अन्य और राज्यों में भी सत्ता से अलग होना पड़ा है। और अब यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भी इन्हीं सभी कारणों की वजह से शायद यहाँ की वर्तमान में जो रीजनल पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी को भी सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। बीजेपी जरूर सत्ता से बाहर चली जाएगी। उधर कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो को जन आवाज नाम दिया गया है। मैनिफेस्टो की टैगलाइन हम निभाएंगे दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र 5 बातों पर फोकस है। सबसे पहले बात न्याय की आय, जिसके जरिए हम सभी के खातों में पैसा डालेंगे। गरीबी परिवार 72,000 ये पैसे हर साल दिए जाएंगे। इससे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। शुरुआती 3 साल के लिए आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आप सीधा अपना रोजगार खोलिए। इसके जरिए हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में ही रोजगार देंगे। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि हम किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे। जैसे रेल के लिए अलग बजट होता है, वैसे ही किसानों के लिए अलग से बजट होगा ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके लिए कितना खर्च हो रहा है। शिक्षा के लिए राहुल ने कहा कि हम 6% से अधिक शिक्षा पर खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट इंश्योरेंस भरोसा नहीं करते हैं, गरीबी व्यक्ति को भी हाई क्वालिटी अस्पताल का एक्सेस हो। तो ये अहम बातें तो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। गरीबी पर वार 72,000 और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं रोजगार और किसान। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है। 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं और सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख
10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमारा 6% बजट का टारगेट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको रिड्यूस किया है, यूपीए के समय से रिड्यूस किया है। हेल्थ केयर में सरकार एक स्कीम लाई है। बेसिकली स्कीम का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर 10-15 उद्योगपतियों को इंश्योरेंस के माध्यम से उनके जेब में पैसा डालना। तो हम प्राइवेट इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम सरकारी अस्पतालों को, सरकारी पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो।